हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये थालपोस बनाना सीखेंगे। ये थालपोस हमारा स्क्वायर टिकिया से बना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा स्क्वायर टिकिया है और इससे हमने राउंड बनाया है। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत है। ये स्क्वायर टिकिया का वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये टिकिया हमने रेडी करके रखा है, आप देख रहे हैं। इसका जो है ये देखिए एकदम हमारा इक्वल है। अब ये जो हमारा वाइट कलर का आपका जो दिख रहा है डिज़ाइन, ये हमारा येलो में हमारा बना हुआ है। अब नेक्स्ट जो ऑरेंज कलर का है, यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमने 3 चेन लेना है। तो 3 चेन हमने ले लिया है। अब हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। तो 3 चेन हमने ले लिया। फिर उसी घर में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा 3 टाइम हमारा डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम 2 चेन लेंगे। अब हमें इन दोनों जो होल है हमारा, उसमें हमें 3 बार हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन करके हमने 3 बार हमने इसमें ले लिया है। ये देखिए, ये तीसरे में जो है हमारा 2 चेन हमने लिया है। फिर उसी घर में हमें 3 बार और डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें फिर 2 चेन लेंगे। फिर हमें जिस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन हमने लिया था, उसी तरह हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें 2 इधर है और फिर बीच का जो हमारा है, और फिर हमने 2 सेम हमने लिया है, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। कॉर्नर का जो हमने लिया है वो हमारा सेम ही रहेगा। तो 2 चेन हमने ले लिया है। अब उसी घर में हमें नेक्स्ट जो है, इसमें 3 हमें डबल क्रोशिया लेना है। 3 हमने लिया है, तो इसमें भी हमें 3 टाइम हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो हमारा 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें 3 चेन लेंगे। फिर उसी में हमें फिर 3 बार हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें जिस तरह से हमने इसमें पहले बनाया था, वही सेम प्रोसेस हमारा जाएगा। यहाँ हमारा कॉर्नर हो गया। फिर 2 हमें इस होल में और फिर नेक्स्ट होल में हमें वैसे ही लेना है। फिर जैसे हमने इसमें एक ही घर में हमने 2 बार हमने लिया है, फिर हमें थर्ड जो होल है हमारा, उसमें लेना है। फिर 4th 5 में हमें उसी तरह से लेना है। तो सेम हमारा बन जाएगा। ये चारों जो है हमारा तीनों साइड से हमारा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सभी साइड का एक जैसा ही है, आप देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो इसे स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर हमें इसी कलर को एक बार और हमें लेना है। तो इसे हम स्लिप करते हुए जाएंगे। तो देखिए, ये एक बार हमने इसमें स्लिप स्टिच लिया, फिर यहाँ पे हमने दूसरा हमने लिया। फिर अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। फिर हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। अब यहाँ से जो है हमारा राउंड प्रोसेस में जाएगा। तो हम इसमें
अब हम 2 बार हमने ले लिया, अब 2 चेन हम लेंगे। अब यहाँ से हमारा कंटिन्यू जाएगा, अब हमें एक ही घर में नहीं लेना है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट जो होल है उसमें फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे। चूँकि अब हमें स्क्वायर नहीं बनाना है, अब हमें राउंड में बनाना है, तो यहाँ हमने 3 बार डबल क्रोशिया ले लिया, फिर 2 चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया। ऐसे करके पूरा राउंड हमारा सेम प्रोसेस में ही जाएगा। फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में हमारा जाएगा 3 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारा, अब देखिए, अब यहाँ जो हमने 2 बार लिया था एक ही घर में, उसमें भी हमें एक ही टाइम लेना है हमें। तो इसमें भी हम 3 बार डबल क्रोशिया। तो देख लीजिए ये हमारा कंटिन्यू गया है, कहीं भी हमारा एक बार में नहीं गया है। अब हमारा कंटिन्यू जाएगा। फिर इसमें हमें जो हमने स्टार्टिंग में हमने किया है फिर वही हमारा जाएगा। तो 2 हमने चेन ले लिया है, फिर 3 बार डबल क्रोशिया लेना है इसमें। ये हमारा धीरे धीरे हमारा राउंड हो जाएगा। तो 3 बार हमारा डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन हमने ले लिया। अब हमें नेक्स्ट में जाना है। फिर 2 चेन, और इसी तरह से हमें अपने राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये जो हमारा गया है, अब यही हमारा सेम प्रोसेस हमको इधर भी लेना है। और राउंड में हमें, ये देखिए इस तरह से हमें अपने पूरे राउंड को हमको कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट कलर को ऐड करना है, तो हम धागे को कट कर देंगे। तो धागा हमने कट कर लिया है। अब हमें इसमें दूसरा कलर हमें इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए ये हमने कुछ निशान लगाया है यहाँ पे। फिर हमें अपने घर को बढ़ाना है। तो बीच का जो है 2 है, उसके बाद हमने पिन लगा लिया है। ये जो हमारा बीच का जो फ्लावर है, आप देख रहे हैं इसके बीच में जो सेंटर है, इससे हमें एक फ्लावर, ये जो है फ्लावर जो गया है इसका हमें 1 और यहाँ 2, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो बीच का जो है 1 2 3 4, हमें 4 का डिस्टेंस देना है बीच में। देखिए आप देख रहे हैं 4 होल हमारा है। फिर इधर भी हमारा 4 होल है और इधर भी 4 है। तो चारों साइड से हमें 4 होल को हमें बीच में रखना है। ये फ्लावर जो है यहाँ से बीच का सेंटर है, इसके ये देख लीजिए यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट कलर को हम इसमें ऐड करेंगे और 3 चेन हमें लेना है। फिर 2 बार डबल क्रोशिया, दो चेन हमने ले लिया है। अब हमें उसी में हमें फिर हमें 3 बार हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो ये 3 टाइम हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन लेंगे। अब हमें यहाँ पे हमें और यहाँ पे हमें सिंगल हमें 3 बार डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए 3 टाइम हो गया। फिर 2 चेन,
फिर इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया लेना है। फिर 2 चेन लेंगे। अब जो इसमें हमने एक ही घर में हमने लिया है 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, वही प्रोसेस हमें इसमें लेना है। स्टार्टिंग में जो हमने किया था सेम हमें करना है। तो इसमें हम देख लीजिए, हमने इसमें 3 बार डबल क्रोशिया ले लिया, फिर 2 चेन, फिर उसी घर में हमें 3 बार डबल क्रोशिया लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टार्टिंग का हमने जो है ये हमने किया है। ये देखिए, यहाँ हमने लिया था, फिर 4 बार हमने इसमें सिंगल 3 बार डबल क्रोशिया लिया है। फिर ये जो हमने निशान लगाया है 5वें घर में, ये देखिए, तो हमें उसी तरह से हमें एक ही घर में लेना है। फिर बीच का हमें आप जो देख रहे हैं उसी तरह से हमें सेम प्रोसेस हमें लेना है। जो हमने निशान लगाया है बीच में हमें 4 हमने लेना है। ये देख लीजिए, ये हमने कुछ इस तरह से बनाया, राउंड शेप में भी आ रहा है, स्टार्टिंग है। फिर यहाँ हमने लिया है, फिर 4 हमने सिंगल, फिर एक ही घर में 2 बार डबल हमने लिया है, फिर 2, फिर तीसरा हमने लिया है। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। ये देख लीजिए, ये पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। जहाँ जहाँ हमने पिन का निशान लगाया है वहाँ हमें एक ही घर में 2 बार 3 डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए, ये सेम ही है हमारा। फिर यहाँ से फिर ये 2 बार हमें बीच का है हमारा सिंगल, फिर हमें यहाँ पे हमें लेना है, फिर 4 हमें लेना है। इसी तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर जो है हमें नेक्स्ट हमें कलर ऐड करना है, जिस तरह से हमने बनाया है सिंगल प्रोसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने जॉइंट करके फिर यहाँ से हमने 3 चेन लेके 2 बार हमने डबल क्रोशिया लिया है। अब आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे राउंड होना शुरू हो गया है। अब हमें यहाँ पे चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हमने 3 चेन लेके 2 बार डबल क्रोशिया ले लिया और 2 चेन हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे जिस तरह से हमने ये बनाया है एक ही घर में, यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमने 2 चेन लिया था, तो यहाँ पे हमें एक ही घर में इसी तरह से हमें बनाना है। लेकिन यहाँ हमने 2 चेन लिया था, यहाँ हमें सिर्फ 1 चेन लेना है बीच में। तो यहाँ हमने 2 चेन ले लिया, फिर इसमें 3 बार हम डबल क्रोशिया लेंगे। तो इसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया ले लिया। अब 1 चेन लेंगे हम, फिर इसी में हम 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे। अब हमें बीच के गैप में सिर्फ 1 चेन देना है और फिर हम इसमें 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने 1 चेन बीच में लिया है और 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 3 बार डबल क्रोशिया। अब हमें इसमें बनाना है तो हम 2 चेन लेंगे जैसे हमने ये बनाया है, फिर इसमें 3 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए, हमने इसमें 3 बार डबल क्रोशिया ले लिया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसमें इसी तरह से हमें बनाना है 3 बार डबल क्रोशिया। तीन बार डबल क्रोशिया हो गया, फिर 1 चेन, फिर इसी में हमें 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें सारे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। अब हमें 2 चेन, फिर इसमें इस तरह से हमें 3 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। देखिए फ्रेंड्स, अब यही प्रोसेस हमें
पूरे राउंड में लेके आना है। एक बार यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक ही घर में 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे और बीच का चेन हमारा सिर्फ एक रहेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस जो है पूरे राउंड में जाएगा यहाँ तक, और इसे ज्वाइन कर लेना है। तो इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हैं एक गैप, एक में दो बार हमने तीन डबल क्रोशिया लिया है और बीच में एक चेन लिया है, जिससे ये हमारा कंप्लीट हमारा राउंड दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर टिकिया से ये अब राउंड में कन्वर्ट हो गया है। और इसमें अब हमें नेक्स्ट कलर को ऐड करना है। इसमें हमें 7th राउंड जो है, जिस तरह से हमने ये कंप्लीट हमने 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 3 डबल क्रोशिया जो हमने इसमें बनाया है, इसी तरह से हमें 7th राउंड बिना चेंजेस किए हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमने एक बार हमने लिया है इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेने के बाद हमने इसमें एक ही घर में हमने 3 बार डबल क्रोशिया लिया है, बीच का एक चेन लिया है। जो हमने इसमें ये जो प्रोसेस हमने दिखाया है, ये वही प्रोसेस है। इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक ही घर में 3 बार डबल क्रोशिया है और बीच का एक चेन है। इसी तरह से सेम है। इसके बाद हमने इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7th राउंड जो है हमने कंप्लीट हमने एक ही तरह से हमने बनाया है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इसी तरह से यहाँ से हमें 7th राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। आप चाहे तो बीच में भी आप बना करके इसे स्टॉप कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा आपको थालपोश या पूजा का आपको थालपोश चाहिए, उसमें आप स्टॉप कर सकते हैं। ये राउंड में आ गया है, तो इसमें हम 7th राउंड को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7th राउंड जो है हमारा सेम जाएगा। उसके बाद 8th राउंड में हमें इसी तरह से हमें चेंजेस करने हैं। तो 7th राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने कलर इसमें ऐड किया है और इसमें सेम प्रोसेस है जैसा हमने बताया है। तो एक ही घर में 2 बार हमने 3 टाइम हमने डबल क्रोशिया लिया है और बीच में हमने एक चेन लिया है। फिर 2 बार हमने डबल क्रोशिया लिया है। फिर एक ही घर में 2 बार हमने 3 टाइम डबल क्रोशिया लिया है। आप देख सकते हैं इसमें 3 बार हमने डबल क्रोशिया लिया है एक टाइम, और इसमें 2 बार हमने लिया है। इसी तरह से इसे हमने पूरे राउंड में हमने बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है। इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बार हमने सिंगल टाइम डबल क्रोशिया लिया। अब यहाँ पे इसी तरह से हमें यहाँ पे लेना है। तो 3 बार हम डबल क्रोशिया लेंगे, अब बीच में हम सिर्फ एक चेन लेंगे। यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में इसमें हमने सिर्फ एक चेन लिया है, तो एक चेन लेंगे। फिर इसी तरह से इसी में 3 बार हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये हो गया हमारा। फिर 2 बार 2 चेन लेंगे। फिर इस तरह से हमें इसमें 2 बार बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फिर एक चेन ले लिया। फिर इसी में हमें एक बार फिर हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्क्वायर जो था टिकिया, इसको हमने कंप्लीट हमने सर्कल हमने इसे बना लिया। इसमें आप चाहे तो इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ही घर में हमने डबल हमने
डबल क्रोशिया से हमने 3 टाइम 2-2 बार हमने लिया, फिर एक बार हमने एक ही घर में हमने डबल क्रोशिया से 3 बार लिया, फिर एक ही में हमने 2 बार लिया। इस तरह से हमने इसमें राउंड कंप्लीट किया। फिर 5 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने इसमें इसी तरह से एक ही डिज़ाइन हमने सेम हमने दिया है। एक ही घर में 3 बार डबल क्रोशिया 2 चेन। यदि आपका यहाँ पे सिकुड़न होता है तो आप बीच का डिस्टेंस में 3 भी आप दे सकते हो। और यहाँ पे हमने आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच का हमें एक बार में हमने लिया है, यहाँ पे हमने बीच में हमने 2 टाइम लिया है और इसके बीच का जो चेन है हमारा एक ही चेन है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसमें और भी बड़ा बना सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे हमने इसे और भी बड़ा बनाया है और ये वाला हमने आपको छोटा में दिखाया है। इस तरह से आप इसको और बड़ा बना सकते हो। यहाँ पे देखिए जो हमने बीच का हमने जो बनाया था, यहाँ पे ये देखिए एक ही घर में हमने 2 बार लिया है, फिर 2 डिस्टेंस दिया है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे और बड़ा कर लिया है। तो आप इसे और बड़ा कर सकते हो। यदि आपका सिकुड़न हो तो आप यहाँ पे जिस तरह से हमारा ये 2 का डिस्टेंस है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा आप 3 4 बीच का आप डिस्टेंस दे करके आप इसे और भी बड़ा बना सकते हो। ये हमने बड़ा बनाया है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बड़ा भी बना सकते हो या फिर आप इसे छोटा भी बना सकते हो। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे स्टॉप कर दिया है। अब ये जो हमारा बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें अब हम इसे बनाएंगे। आप चाहे तो इसे यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से झालर लगाना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, वरना इसे ऐसे भी स्टॉप कर सकते हो। तो इसमें हम झालर लगाएंगे। तो पहले हम इसे बना लेंगे। यहाँ पे इसे हम जॉइंट करेंगे। तो इसे हमने जॉइंट कर लिया, एक चेन ले लिया। अब यहाँ पे हमें 12 चेन लेना है। यहाँ पे हमने 12 की जगह 15 लिया है हमने। अब जो है यहाँ पे एक हमें स्किप करना है और इसमें हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। तो ये हमने इसमें जॉइंट कर लिया। अब हमें फिर 15 चेन लेना है। यहाँ पे हमें 15 चेन हमने ले लिया। अब इसको स्किप करके इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से एक एक हमें स्किप करते हुए जाना है। फिर इसमें हम फिर 15 चेन लेंगे, यहाँ स्किप करेंगे और इसके बीच में यहाँ पे फिर हमें इसे इस तरह से हमें जॉइंट करना है। आप 15 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो। आपको अपने जो ये बीच का डिस्टेंस है वो आप अपने चॉइस के अनुसार आप इसमें ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारा पूरे राउंड जो है हमारा कंप्लीट होगा। तो फिर यहाँ पे हम 15 चेन लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब देखिए फिर इसके बीच में इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। जो हमने बीच का एक चेन लिया था इसमें, फिर हमें 15 चेन लेना है। इसी तरह से हमें पूरे राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो वही है सिंगल क्रोशिया से हमें इसे जॉइंट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे बीच में जाना है। ये देखिए इस तरह से हमें राउंड राउंड में जाना है। तो अब हम यहाँ पे हम बीच में आना है। तो स्लिप स्टिच की सहायता से हम यहाँ पे जाएंगे। तो एक एक चेन हमें स्लिप करते हुए जाना है। तो
तो 2 हमने ले लिया, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है और यहाँ पे 5th है। तो 5 टाइम हमने इसमें, ये 6 टाइम हमारा हुआ। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिंगल क्रोशिया यहाँ पे लेकर के 14 चेन हमें लेना है। तो 14 चेन हमने ले लिया। अब ये जो हमारा बीच का सेंटर है, फिर यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया की सहायता से इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देख रहे हैं, तो हमें बीच का चेन हमें 14 लेते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। देखिए ये 14 हो गया। फिर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें इसे जॉइंट करना है। इसी तरह से हमें अपने राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा 2 राउंड है और इसमें हमने 3 राउंड हमने बनाया है। तो इसको भी हमें 3 राउंड ही हमें बनाना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने 3 राउंड हमारा कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने झालर भी लगाया है। तो ये झालर हमने कैसे लगाया है वो हम देखेंगे इसमें। तो ये स्केल पे हम 20 टाइम हम इसे इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो ये हमारा 20 टाइम हो गया है। अब इसे हम कट करके इसे निकाल लेंगे। और इस तरह से किनारे हम इसका कट कर लेंगे। और इसे हम इसमें हम डालते हुए इसे हम फंसा लेंगे। और हमें अब इसे बांधना है। तो थोड़ा धागा हम कट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम गांठ लगा लेंगे। इसमें हमने जो भी कलर हमने इसमें ऐड किया है उससे हमने झालर बनाया है। आप अपने मनचाहे कलर में आप इसमें झालर लगा सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत ही सिंपल थालपोश है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से हम इसमें गांठें लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थालपोश बन के तैयार है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मल्टी कलर में। ये हमारा स्क्वायर जो टिकिया है हमारा, इससे हमारा ये कंप्लीट हमारा राउंड हो गया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडिया के साथ। तब तक बाय बाय।